वेल बचपन में सबने एक कहावत सुनी होगी, वो वाला जो हम लोग पढ़ते थे, कौन सा सर कौन सा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की चम्मच से चटनी चढ़ाई, बेटा सुना हुआ है कि नहीं? हाँ सर सुना हुआ है, सुना हुआ है। देखो बेटा क्या है, ये एग्जाम है, ना तो चंदू के चाचा आएंगे ना तो चंदू की चाची आएंगे बेटा कि तुमको चम्मच से खिलाएंगे बेटा कि हाँ लो भैया हो गया तुम्हारा। बेटा देखो, जरूरत तुम्हारा है, एग्जाम तुम्हारा है बेटा, तो प्लानिंग भी आपकी होनी चाहिए बेटा, किसी दूसरे की प्लानिंग पे आप लोग मत चलिए। बिलीव मी बेटा, बहुत ज्यादा फिर वही डिफरेंस क्रिएट होगा जो कि पिछले साल हुआ था। जनवरी से स्टार्ट आ गया था ना बेटा, एसएससी जेई का कैलेंडर जनवरी में आ चुका था, बहुत सारे प्लानिंग बन चुके होंगे, बहुत सारे शेड्यूल तुमने बना लिए होंगे। 3 महीना बीत चुका है, खुद से पूछो भैया तुमने कितना कवर कर लिया है अपने सिलेबस को, कितना तुमने अपने बेटे जर्नी को कवर किया है। खुद से पूछो बेटा, आपको समझ आ जाएगा हाँ यार बहुत कुछ कर तो बहुत कुछ लिया, प्लान तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन बेटा उस पर चल नहीं रहे बेटा। तो ये आपका यूट्यूब है, इस पे बहुत सारे प्लान आते रहेंगे भैया, लास्ट का 12 महीना का प्लान, 6 महीने का शेड्यूल, 3 महीने का शेड्यूल, लास्ट के 10 दिन का शेड्यूल, बेटा वो तो आएगा बेटा, वो तो जॉब है। तो ओनली थिंग बेटा कि आप कहां पर खड़े हो ये सोचिए। 3 महीने बीत चुके हैं, जनवरी फरवरी मार्च, और अगले 3 महीने में कैसे जाएंगे बेटा पता नहीं चलेगा। अरे सर हमने सुना है लास्ट के 3 महीने में बेटा एग्जाम निकल जाता है। हाँ बेटा लास्ट के 3 महीने में एग्जाम निकलता है, लेकिन बेटा वो क्या निकलता है, पेपर 1। तुमको खाली पेपर 1 निकालना है कि तुमको ज्वाइनिंग चाहिए बेटा, ये समझो। तो बेटा तुमको अगर पेपर 1 पेपर 2 दोनों निकालना है तो भैया कम से कम 6 महीना दीजिए अपने आप को। और फिर से मैं कह रहा बेटा कि अगर ये एग्जाम भी तुम्हारा है, जरूरत तुम्हारी है, तो बेटा आपका तैयारी का तरीका भी आप ही का खुद का होना चाहिए, किसी दूसरे के प्लान पे मत चलिए, समझा। और अगर मैं बोलूं बेटा कि देखो, अगर आपको ध्यान से बताऊं तो आपको बस ये सोचना चाहिए कि यार मेरे पास अगर डिप्लोमा की डिग्री है या मेरे पास बीटेक की डिग्री है तो मेरे को यार एक जॉब चाहिए। उसके अलावा तुम अगर कुछ भी सुन रहे हो तो बेटा सब बेकार है। ये ध्यान रखिए कि अपना सिर्फ एक माइंडसेट बनाइए, गोल बनाइए बेटा कि आपको सिलेक्शन लेना है। अरे यार तुमको भूख लगी है बहुत तेजी से, अब तुम ये थोड़ी देखोगे हाँ चांदी का चम्मच आएगा तब भी खाएंगे, या कोई स्टील का चम्मच होगा तभी खाएंगे। अरे हथवे से खा लो यार, खाओ, जरूरत है बेटा, भूख है। तो इस तरह की भूख क्या है, आपकी सिलेक्शन की भूख होनी चाहिए बेटा। और उसको तुमको पाने के लिए अपना खुद का प्लान बनाओ कि कितना हमको क्या पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कौन हमारा अच्छा है क्या खराब है, सबको पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। और बेटा फिर से मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, नहीं तो बेटा क्या होगा, पिछला साल भी वैसे ही गया था, ये भी साल ऐसे जाएगा। तो बेटा साल तो आए जाएंगे, फॉर्म भी आता रहेगा। आपको सिलेक्शन कब चाहिए, अभी से अकेले बैठ के खुद सोचो बेटा और डिसाइड करिए। और कोई भी गाइडेंस चाहिए बेटा, हम लोग आपको देने के लिए तैयार हैं। जस्ट टेक नोट एंड कोई बेटा डाउट हो पूछो, और प्लीज रिक्वेस्ट बेटा एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए पढ़ो, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है और ना ही उससे कम पढ़ना है, ठीक है। और उसकी प्लानिंग बेटा आपको नहीं चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, आपको बस एक गाइडेंस देंगे, भैया चल इस रास्ते पे चल, हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, रिलैक्स रहिए, और एक प्रॉपर तरीके से बेटा अपने आप को एक्टिव करिए, बिकॉज 3 महीने बीत चुके हैं और बेटा धीरे धीरे समय बीतेगा, लेवल बढ़ेगा बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह से बहुत सारी बातें करने के लिए जो फैक्ट है, रियल है बेटा, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू बेटा। और कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।